तो हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो सेकेंड बुक है जिसका नाम कृतिका है, उसका 3 गो चैप्टर है। तीनों चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और यह वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो यहाँ से आप लोगों का 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चलिए हम लोग तीनों चैप्टर का नाम देखते हैं। जो सेकेंड बुक है जिसका नाम कृतिका है, उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है माता कांचल, जिसकी रचना शिवपूजन सहाय ने की है। दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक और इसकी रचना कमलेश्वर ने की है। और तीसरा चैप्टर जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी, उसकी रचना मधु कांकरिया ने की है। तो तीनों का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो डाल दूंगा। तो चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। जो चैप्टर 1 है उसका जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। माता कांचल है चैप्टर का नाम, जिसकी रचना कौन किया है? शिवपूजन सहाय ने की है। और यहाँ पर कवि परिचय दिया हुआ है। कवि परिचय से तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एक बार फिर भी देख लीजिए, यदि आए तो उसको बना लीजिएगा। जो शिवपूजन सहाय है उसकी जन्म 1893 में हुआ था। उनवास जिला के भोजपुर बिहार में हुआ था, ठीक है। और उनकी मृत्यु कब हो गया था? 1963 में हो गया था, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन जो है वो है कि लेखक के बचपन का नाम क्या था? तो लेखक के बचपन का नाम था तारकेश्वर नाथ था। क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था? तो मकई के खेत में किसका झुंड था? चिड़ियों का झुंड चर रहा था। अगला क्वेश्चन है कि ठौर शब्द का क्या अर्थ है? ठौर शब्द का अर्थ है स्थान। ठौर किसको कहते हैं? स्थान को हम लोग ठौर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बचपन में लेखक किसका तिलक लगाता था? तो जो तारकेश्वर नाथ था वो बचपन में भभूत लगाते थे अपने माथा पर। क्या लगाते थे? भभूत लगाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? तो भभूत लगाने से जो लेखक थे वो भोला बन जाते थे। बम भोला। क्या बन जाते थे? बम भोला बन जाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चिरौरी करना का क्या अर्थ है? तो चिरौरी करने का अर्थ है विनती करना। क्या करना? अनुरोध करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? तो बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा या कहकर किसको चिढ़ाया था? तो मूसन तिवारी को। किसको? मूसन तिवारी को वो बच्चा लोग चिढ़ाया था, जिसके कारण क्या क्या था? मूसन तिवारी बच्चों लोग को दौड़ाने लगा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आमोल किसे कहते हैं? तो आमोल किसे कहते हैं? आम का उगता हुआ पौधा को कहते हैं आमोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया था? तो जब जो बूढ़ा था जिसका नाम था मसून तिवारी, उन लोगों ने जितना भी बच्चा था सभी को दौड़ाया था, तो उन लोग गिरते पटकाते आए थे। तो भोलानाथ को काफ़ी चोट लग गया था, तो उसकी माँ ने पिसी हुई हल्दी लगाई थी। क्या लगाई थी? पिसी हुई हल्दी लगाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भोलानाथ ने किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? तो खेल के साथियों को देखकर भोलानाथ क्या करते थे? उन लोग सिसकना भूल जाते थे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे चैप्टर 1 से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चलते हैं चैप्टर 2 की ओर, जिसका नाम नाम है जॉर्ज पंचम की नाक और इसकी रचना कमलेश्वर ने की है। राइटर का नाम याद कर लीजिएगा, आता है राइटर का नाम। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? कमलेश्वर है। अगला क्वेश्चन है कि कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? तो कमलेश्वर का जन्म 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सभापति के नाक हल ढूंढने के लिए किसको बुलाया गया था? तो नाक ढूंढने के लिए किसे बुलाया गया था? तो कलाकार को बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ लगी हुई थी? तो जॉर्ज पंचम की नाक इंडिया गेट में लगा हुआ था। कहाँ लगा था? इंडिया गेट दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इंडिया गेट कहाँ है? तो भारत में इंडिया गेट दिल्ली में है। तो इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, इसमें टोटल 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पर सभी को देख लीजिए। अब चलते हैं चैप्टर 3 की ओर, जिसका नाम है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, किधर गया? हाँ यहाँ पर देख लीजिए, साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी रचना मधु कंकरिया ने की है। और इसका भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन।
और यहाँ पर इसका देख लीजिए पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ है क्या है। तो ये जो पाठ है वो एक यात्रा वृत्तांत है। कैसा है? यात्रा वृत्तांत है। दूसरा क्वेश्चन है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है। तो ये जो साना साना हाथ जोड़ी पाठ है उसमें गंगटोक जो शहर है उसके बारे में चर्चा हुआ है। किसके बारे में? गंगटोक शहर का। अगला क्वेश्चन है कि गंतोक का क्या अर्थ है। तो गंतोक का अर्थ है पहाड़। और एक क्वेश्चन वीवीआई है, आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको वीवीआई मार्क कर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गंतोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है। तो गंतोक में श्वेत पताकाएं यानी कि झंडा फहराई जाती है। कब जो फहराया जाता है? तो शोक के अवसर पर वहाँ पर सफ़ेद पताकाएं फैलाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा था। तो जो लेखिका थी वो गंगोट को किसका शहर बताया था? तो मेहनत मेहनतकश बादशाहों की शहर बताया था। किसको बताया था? जो गंगटोक शहर है उसको। किसका शहर? मेहनतकश बादशाहों की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रहस्यमय तारों में भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी। तो सम्मोहन सम्मोहन जगा रही थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक जल संचयन की व्यवस्था किस प्रकार करती है। तो जो प्राकृतिक है वो जल संचयन की व्यवस्था सर्दियों में क्या करती है? पर्वतों पर बर्फ पड़ती है। ठीक है। और गर्मियों में क्या होता है? वही बर्फ पिघल कर बहने लगता है। और पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ लोगों की प्यास बुझाती है। तो ये क्या है? जो तीनों कथन है वो सत्य है। सभी कथन क्या है? सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गैंगटॉक नगर किस राज्य की राजधानी है। तो जो गैंगटॉक नगर है वो सिक्किम की राजधानी है। किसका राजधानी है? सिक्किम का राजधानी है। और यह भी क्वेश्चन वीवीआई होने वाला है। 2023 में ये क्वेश्चन आया था और इस बार भी आने का चांस है, तो इसको भी वीवीआई मार के लिख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है। तो जो कंचनजंगा पर्वत है वह हिमालय पर्वत की एक चोटी का नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जितने नार्गे की जीप पर किसकी तस्वीर लगी हुई थी। तो जितने नार्गे की जीप पर दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। किसका तस्वीर? दलाई लामा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कवि लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर कौन सी हिंदी फिल्म की शूटिंग की थी। तो लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर जो है गाइड मूवी है, यहाँ पर देख लीजिए गाइड मूवी की शूटिंग हुआ था। ठीक है। और आखिरी जो क्वेश्चन है वो है कि मशगूल शब्द का क्या अर्थ है। तो मशगूल शब्द का अर्थ है व्यस्त, बिजी। ठीक है। इसी को मशगूल शब्द का प्रयोग किया गया है इस चैप्टर में। तो दोस्तों ये रहे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मैं जल्द ही इसका जो काव्य खंड है उसका भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।